Hello students, sixth video of curvature which includes fifth video of radius of curvature. इसमें हम लोग पीडल फार्मूला और पोलर टेंजेंशियल फार्मूला देखेंगे। इन दोनों को पहले हम प्रूव करेंगे, फिर इन दोनों पर बेस्ड एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे। पहले इसको देखिए, P इक्वल टू आर साइन फाई, ये तो आप जानते ही हैं, ये रिजल्ट है। इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, इम्प्लाइज दैट, ताकि डी पी अपॉन डी आर, आर और पी का रिलेशन आ जाए। डी पी अपॉन डी आर इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन आर साइन फाई का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में, कॉस फाई फाई के रिस्पेक्ट में किया, फिर डी फाई अपॉन डी आर बाई चेन रूल, प्लस आर का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में 1 और ये रहा साइन फाई, इक्वल्स टू और कॉस फाई डी बाई डी आर, फाई को हमने लिख दिया साई माइनस थीटा प्लस साइन फाई, क्योंकि आप जानते हैं साई बराबर होता है थीटा प्लस फाई। इक्वल्स टू आर कॉस फाई विद इन द ब्रैकेट डी साई अपॉन डी आर माइनस डी थीटा अपॉन डी आर प्लस साइन फाई, इक्वल्स टू आर कॉस फाई। अब साई और आर है तो हम साई के साथ एस का रिलेशन जानते हैं, रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई होता है, तो चेन रूल यहां पे हम लगा रहे हैं, डी साई अपॉन डी एस अपॉन डी आर बाई चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन माइनस डी थीटा बाई डी आर को हम लिख दे रहे हैं 1 बाई आर डी थीटा बाई डी आर, ऐसा, और प्लस साइन फाई। देखो फाई के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इस ट्रायंगल से याद रखते हैं, आर डी थीटा परपेंडिकुलर, बेस डी आर, हाइपोटेन्यूज डी एस, इक्वल्स टू आर कॉस फाई इंटू डी साई अपॉन डी एस 1 बाई रो, डी एस अपॉन डी आर सेक फाई माइनस 1 बाई आर, और ये ब्रैकेट में क्या है टेन फाई प्लस साइन फाई, मल्टीप्लाई करिए, इक्वल्स टू कॉस फाई इंटू सेक फाई 1 हो गया, आर अपॉन रो बचा, माइनस आर से आर कैंसिल हो गया, कॉस फाई से कॉस फाई कैंसिल होगा, साइन फाई बचेगा, और प्लस साइन फाई पहले से, कुल मिला के आ गया ये आर अपॉन रो। ये डीपी अपॉन डी आर है, देयरफॉर रो इक्वल टू, रो को इधर ले आओ, उसको उधर ले चलो, तो जाएगा आर डी आर अपॉन डी पी, ये हो गया प्रूव। अब पोलर टेंजेंशियल फार्मूला देखें। अब पोलर टेंजेंशियल इक्वेशन कहते हैं पी और साई के बीच में जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन पी एंड साई इज नोन एज पोलर टेंजेंशियल इक्वेशन। स्टार्ट इसमें भी इसी रिलेशन से है, P इक्वल टू आर साइन फाई, इसमें आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कहते हैं, इसमें हम साई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इंप्लाइज दैट डी पी अपॉन डी साई इक्वल्स टू आर कॉस फाई डी फाई अपॉन डी साई प्लस, ऐसा नहीं हो पाएगा, गलत रूट पकड़ लिए, इसे देख के मैं भड़क गया ना कि फाई और साई के बीच का रिलेशन हम क्या करेंगे, इसका मतलब रूट गलत है,
इसे कहिए नंबर 1। फिर लिखिए आल्सो बाई चेन रूल, आल्सो बाई चेन रूल dp अपॉन डी साई इक्वल्स टू dp अपॉन डी आर अपॉन डी थीटा अपॉन डी साई। अब फिर देखो थीटा आ गया तो ये परेशान करेगा हमें, इसलिए इसको हम क्या करें, dp अपॉन डी आर अपॉन डी साई पहले लिखें, dp अपॉन डी आर अपॉन डी साई लिखें। फिर इसको चेन रूल से हम तोड़ने जा रहे हैं, dp अपॉन डी आर और डी आर अपॉन डी एस लिख दें तो डी एस अपॉन डी साई बन जाएगा और डी एस अपॉन डी साई रो हो जाएगा, और ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है कॉस हो जाएगा, और dp अपॉन डी आर के माध्यम से रो आ जाएगा। ये है भैया dp अपॉन डी आर बराबर r अपॉन रो, तो dp अपॉन डी आर की जगह हमने लिख दिया r अपॉन रो, डी आर अपॉन डी एस की जगह हमने लिख दिया कॉस फाई, और डी एस अपॉन डी साई की जगह हमने लिख दिया रो। सिंस रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई कामा रो इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी, इतना तो लिख ही दो, रो के दो मान हमने इस्तेमाल किए, एक यहाँ एक यहाँ पे, और डी आर अपॉन डी एस फिर वही जो ट्रिक वहाँ पे बना हुआ है यहाँ पे बना दें, डी एस और डी आर और ये होता है आर डी थीटा, तो डी आर अपॉन डी एस कॉस फाई होगा, रो से रो कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट डी पी अपॉन डी साई इक्वल टू आर कॉस फाई। नंबर 2, अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, उसके बाद फिर p के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा वो रिजल्ट आ जाएगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, we get p स्क्वायर प्लस dp अपॉन डी साई होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग इट with respect to p, we get आराम से p के रेस्पेक्ट में p स्क्वायर का डेरिवेटिव p स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव ध्यान से लिखना होगा, पहले तो इस पावर के हिसाब से होगा तो हो जाएगा 2 dp अपॉन डी साई, उसके बाद इस बेस का डेरिवेटिव p के रेस्पेक्ट में d बाई डी पी ऑफ बेस, बेस क्या है dp अपॉन डी साई इक्वल्स टू 2r dr अपॉन dp। implies that p स्क्वायर प्लस 2 dp अपॉन डी साई। अब देखो ये जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल नीचे वाले वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफरेंशिएबल होता है, नीचे वाले वेरिएबल के रेस्पेक्ट में माने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। यदि आप किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल को डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये साई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है तो इसको हम लिखेंगे डी अपॉन डी साई, डी पी अपॉन डी साई, और फिर बगल में बैलेंसिंग डिफरेंशियल डी साई अपॉन डी पी। दिस इज ड्यू टू चेन रूल इक्वल्स टू 2 आर डी आर अपॉन डी पी। आर डी आर अपॉन डी पी रो होता है ना, अभी हम लोग प्रूव किए थे आज, रो इक्वल टू
आर डी आर अपॉन डी पी। पी स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ 2p लिखना था पी स्क्वायर झटके में लिख दिए और उसको ढो भी लिए 2 स्टेप, सॉरी। ये 2 भी उड़ा दिया जाए, इंप्लाइज दैट p प्लस dp अपॉन डी साई, और ये हो गया डी स्क्वायर p अपॉन डी साई स्क्वायर और डी साई अपॉन डी पी। तो ये और ये मिल करके 1 हो जाएगा और इक्वल्स टू रो, implies that रो इक्वल टू p प्लस डी स्क्वायर p अपॉन डी साई स्क्वायर। यही प्रूव करना था बेटा। दोनों पर बेस्ड आइए एक एक न्यूमेरिकल तो देख ही लिया जाए। एग्जाम्पल नंबर क्रम से चल रहा है तो क्रम से ही डालें। ये एग्जाम्पल नंबर पड़ेगा 9 और 10। एग्जाम्पल 9, फाइंड रो फॉर द एलिप्स find row for the ellipse 1 by p square equal to 1 by a square plus 1 by b square minus r square upon a square b square। वन बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इट इज पीडल इक्वेशन। इट इज पीडल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ऑफ द एलिप्स कौन सा एलिप्स? ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इक्वेशन 1 को आर के रिस्पेक्ट में चलो डिफरेंशिएट कर दें, पी के रिस्पेक्ट में करोगे। फार्मूला याद करो, फार्मूला ये लिखा हुआ है, ये तो डी आर अपॉन डी पी, इससे आएगा डी आर अपॉन डी पी, पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू पी, वी गेट ये p टू दी पावर -2 तो हो जाएगा -2 p टू दी पावर -3 यानी -2 अपॉन पी क्यूब इक्वल्स टू 0 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r डी आर अपॉन डी पी। 2 कैंसिल हो गया, माइनस भी कैंसिल हो गया, इंप्लाइज दैट 1 अपॉन पी क्यूब इक्वल्स टू आर डी आर अपॉन डी पी रो होता है तो ये आ गया रो अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट रो इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। ये आपको आंसर याद भी होना चाहिए, आप कार्टेशियन वाले में निकाले थे इतना। एग्जाम्पल 10, find row for the ellipse
पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई, ऐसा। पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई, नंबर 1. It is polar tangential equation. Polar tangential equation of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. एलिप्स के कार्टेशियन इक्वेशन के लिए रो निकाल चुके हम लोग, एलिप्स के पैरामेट्रिक इक्वेशंस के लिए रो निकाल चुके, एलिप्स के पीडल इक्वेशन के लिए रो निकाल चुके, एलिप्स के लिए पोलर टेंजेंशियल इक्वेशन के लिए भी रो निकाल लिए हम लोग। कौन इक्वेशन छोड़ रहा है? इंट्रिंसिक। तो एलिप्स का इंट्रिंसिक इक्वेशन नहीं होता है, क्योंकि एलिप्स को हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते, एस नहीं निकाल सकते। थोड़ा इसमें हम स्किल का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। नाउ पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये पावर है ना, पावर को डिफरेंशिएट करेंगे और बड़ा ही तो होता जाएगा। जैसे इसका हो जाएगा 2 sin phi cos phi, तो इसको ऐसा कर लेते हैं, मन मेरा कह रहा है ऐसा। कॉस स्क्वायर साई को हम लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2 साई अपॉन 2 प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर साई को हम लिख दें 1 माइनस cos 2 psi upon 2. This is equal to a square plus b square upon 2 plus a square minus b square upon 2 multiplied by cos 2 psi equals to lambda plus mu cos 2 psi, where lambda plus mu equals to a square and lambda minus mu equals to b square, है ना। देखो इसको जोड़ोगे तो a स्क्वायर आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो b स्क्वायर आएगा। इससे कर ले रहा नंबर 2, इसे नहीं, इसे। साई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। फार्मूला भी निकाले थे ना इसका, रो बराबर पी प्लस डी स्क्वायर पी अपॉन डी साई स्क्वायर। तो पी फंक्शन ऑफ साई दिया हुआ है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी साई स्क्वायर आ जाएगा। साई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है 2 बार, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जनरेट करने के लिए। Differentiating 2 with respect to psi, we get 2p dp upon d psi equals to लैम्डा का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव जाएगा -2 म्यू साइन 2 साई। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। 2 उड़ा दिया जाए, इंप्लाइज दैट पी डी पी अपॉन डी साई इक्वल्स टू माइनस म्यू साइन 2 साई, नंबर 3। ध्यान से देख लीजिए। फिर इसे एक बार साई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू साई, वी ऑब्टेन, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, P इसका डेरिवेटिव d2p अपॉन डी साई स्क्वायर
प्लस इसका डेरिवेटिव dp अपॉन डी साई, और पहले से भी है, स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू माइनस 2 म्यू कॉस 2 साई। dp अपॉन डी साई की वैल्यू रखा जाए, implies that p d square p upon d psi square equals to minus 2 mu cos 2 psi minus dp upon d psi whole square equals to minus 2 mu cos 2 psi और माइनस यहाँ से dp upon d psi whole square म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 साई अपॉन पी स्क्वायर। इस p को हटाइए, इंप्लाइज दैट डी स्क्वायर पी अपॉन डी साई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 म्यू कॉस 2 साई अपॉन पी माइनस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 साई अपॉन पी क्यूब। डी स्क्वायर पी अपॉन डी साई स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस 2 म्यू कॉस 2 साई अपॉन पी माइनस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 साई अपॉन पी क्यूब। दोनों तरफ पी ऐड करिए, implies that p plus d square p upon d psi square equals to p minus 2 mu cos 2 psi upon p minus mu square sin square 2 psi upon p cube implies that, यही रो है, पहचान रहे हो ना, रो इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यूब कॉमन ले लें, ब्रैकेट p टू द पावर 4 माइनस 2 म्यू पी स्क्वायर कॉस 2 साई माइनस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 साई। यहां तक हम लोग खींच लाए। इक्वल्स टू 1 अपॉन पी क्यूब इंटू पी टू द पावर 4 माइनस 2 म्यू पी स्क्वायर कॉस 2 साई माइनस म्यू स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 साई। जो इक्वेशन नंबर 1 था बेटा, उसको एक बार हम यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं। कितना था इक्वेशन नंबर 1? पी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू कॉस 2 साई, यही था इक्वेशन नंबर 1। कॉस 2 साई की वैल्यू यहीं से उठा उठा करके यहाँ रखना। इक्वल्स टू 1 अपॉन पी क्यूब ब्रैकेट p टू द पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर इंटू म्यू कॉस 2 साई, वहीं पर नजर है हमारी, माइनस म्यू स्क्वायर और प्लस म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 साई, म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 साई इक्वल्स टू 1 अपॉन पी क्यूब p टू द पावर 4
माइनस 2p² इंटू म्यू कॉस 2 साई p² माइनस लेमडा, p² माइनस लेमडा माइनस μ² प्लस अब उस वैल्यू का होल स्क्वायर, यानी कि p² माइनस लेमडा होल स्क्वायर, ये रहा। मुझे लगता है इसको सिंप्लीफाई कर दें, बस काम बन गया। ठीक है ना, देख लो ध्यान से। आगे बढ़े। implies that rho equal to 1/p³ within the bracket p to the power 4 minus 2p to the power 4 plus 2 lambda p² या plus 2p² lambda minus μ² plus p to the power 4 minus 2p² lambda plus lambda square equals to 1/p³ within the bracket p to the power 4 का हिसाब क्लियर हो गया। ये कट जाएंगे ना दोनों सब मिलके, और ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, λ² माइनस μ², λ² माइनस μ²। इसको हम लिख दें लैम्डा प्लस म्यू इंटू लैम्डा माइनस म्यू अपॉन p³। लैम्डा और म्यू को जब आप इंट्रोड्यूस किए थे तो आप लिखे थे कि वेयर लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू a² एंड लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू b²। वही यहाँ पे रख दो, हो गया। इम्प्लाइज दैट रो इक्वल टू a² b² अपॉन p³। पुनः लिखना चाहो, दिख नहीं रहा तो यहाँ लिख दो, सिंस लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू a² लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू b²। तो लैम्डा म्यू को इंट्रोड्यूस करके जैसे हमने किया, तो मुझे लग रहा है काफ़ी तरलता और सरलता से हो गया। डायरेक्ट लेके भिड़ते तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिक्कत होती। आप करके देख लीजिएगा दिक्कत होती है कि नहीं होती है, होती है तो कितने डिग्री की दिक्कत होती है। वीडियो को लाइक करिए और ये बातचीत जारी रहेगी। अगले वीडियो में हम लोग पोलर फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। पोलर कर्व्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए दो फार्मूले होते हैं। दोनों फार्मूलों का डेरिवेशन पढ़ेंगे हम लोग और फिर उन पर आधारित एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट जनरल पॉइंट या एट द गिवन पॉइंट। लेकिन एक अभी बात रह जाएगी, वो इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन, ये भी हम लोग देखेंगे। इसके लिए दो मेथड्स डिज़ाइन किए गए हैं। थैंक यू।